नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आप सभी दर्शकों को ग्रीन लाइन न्यूज चैनल के माध्यम से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। आइए अब नजर डालते हैं बड़ी खबर की ओर। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता मिलन एवं मनोज का आयोजन किया गया। भवनाथपुर से संवाददाता ओस्ताद अंसारी की रिपोर्ट। रमुना प्रखंड के अंतर्गत जामा में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता मिलन सा व भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में रमुना प्रखंड के चना में, ग्राम गर्दन में वनभोज व आनंद बीएसपी के नागपुर भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी ताहिर अंसारी के द्वारा यहां एक भोज का आयोजन किया तथा मुख्य अतिथि के रूप में ताहिर अंसारी, अजय वर्मा, लल्लू राम, सोबरा बीवी कथा तथा मिशन गायिका दीपमाला के द्वारा गीत संगीत गाकर लोगों में उत्साह भरने का काम की। साथ ही हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे तथा ताहिर अंसारी के द्वारा कहा गया भानु हटाओ ताहिर को लाओ मिशन का आगाज किया गया। साथ ही 2024 में मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव की तैयारी किया जा रहा है तथा कार्यकर्ता भी तैयार हैं। ग्रीन लाइन न्यूज के साथ मैं हूं ज्योति कनौजिया। धन्यवाद। दिन से लगभग लाखों किसान दिल्ली के इर्द गिर्द, दिल्ली के तमाम जो राज्य के बॉर्डर हैं, उन बॉर्डरों पर 40 दिन से अपने मांगों पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एक भी आवाज हमारे क्षेत्र के लोगों को नहीं उठा। हम लोग सड़क पर उतरे, एक दिन बंदी में हम लोगों ने गया। हम इस मिलन समारोह के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों का जो आंदोलन है उस आंदोलन को आप समाप्त करवाइए। किसानों का जो मांग है, उनका जो विषय है उसको आप हल करिए, और नहीं तो भवनाथपुर की जनता भी, भवनाथपुर के समाज, यहाँ के गरीब गुरबा भी, यहाँ के किसान के समर्थन में हमारे साथ, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो हमारे साथी लोग बहुत लोग नहीं जानते कि आखिर किसान लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो आपका भी सवाल है। जिनका जमीन है उनका तो सवाल है ही है, जो मजदूर है उनका भी सवाल है, क्योंकि आज सरकार टाटा बिरला मित्तल अंबानी जैसे लोगों को जो है आज पक्ष ले रहा, उसके हित में नियम बना रहा, उसके हित में काम कर रहा है। आज जियो कंपनी के हवाले खेती किसानी भी कर दे रहा है। मैं आपको बता दूं, आज रेलवे बिक गया, आज लाल किला बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, खेती किसानी भी सरकार बेच रहा है। इसलिए सरकार के खिलाफ लाखों किसान सड़क पर हैं और 47 किसान आज जो है सही मौत के मुंह में समा गए। उस 47 किसान की मौत हुई है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। उस शहादत है, उनकी मौत नहीं, वो शहादत नहीं है ये तानाशाही सरकार के खिलाफ में, ये निकम्मी सरकार के खिलाफ में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये 47 किसानों का जो मौत है, उनकी जो शहादत है वो खाली नहीं जाएगा, और नरेंद्र मोदी सरकार को झुकना होगा और किसानों के सामने जाकर के उनकी मांगों को पूरा करना होगा। इसलिए हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, जिनके पास जमीन है उनकी लड़ाई तो है ही है, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है उनकी भी लड़ाई है। इसलिए है, आपको पता होगा जिस समय BSNL और आपको एयरटेल आया था, जब मोबाइल और आपको सिम, उस दौर में आपको जियो आया और जियो प्रचार किया कि एक सिम देने पर सिम आपको फ्री में दिया जाएगा। इसके बाद 49 रुपया आपको किया, लेकिन आज जियो जो आप रिचार्ज कराने जाते हैं, आपको पता होगा कि जियो कितना पैसा आपसे ले रहा है। कल प्रचार करने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए जियो फ्री में सिम दे रहा था। उसी तरह आज केंद्र की सरकार किसानों को 2000 देती है, लेकिन एक तरफ दाहिने हाथ से देता है तो बाएं हाथ से आपको जमीन के नाम पर, जमीन के रजिस्ट्री के नाम पर आपको जमीन के जो है ऑनलाइन करने के नाम
जो है ठगी सरकार कर रहा है। साथियों, आज किसानों को जो जमीन है वह जमीन बड़े पूंजीपतियों को और कंपनियों के हवाले सरकार कर दी है, और वह जमीन किसानों से कंपनी, जियो जैसे कंपनी ये लेगा खेती करने के लिए, और किसान को एग्रीमेंट करना होगा। 1 साल से 9 साल तक किसान लोग एग्रीमेंट करेंगे, आपको उसके बदले में किसानों को पैसा मिलेगा। लेकिन खेती क्या होगा इसका तय पूंजीपति और कंपनी करेगा, आप तय नहीं करेंगे। अगर वह जमीन, किसान का जमीन अगर बड़े पूंजीपति ले लेता है, उसके बदले में पैसा किसानों को देता है, कम ही अगर देगा, लेकिन किसान को पैसा मिल गया। लेकिन मजदूरों का क्या होगा? जो किसान धान का खेती कर गेहूं का खेती मोल में लेना पड़ेगा। आपको 40 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, 60 रुपए किलो मजदूरों को लेना पड़ेगा। क्या वो मजदूर ले पाएगा? इसलिए किसानों के साथ साथ मजदूरों का भी नुकसान है। इसलिए आज मेरे देश के जो अन्नदाता हैं वो आज सड़कों पर दे रहा है, और वही जवान का बेटा, जवान का बाप किसान दिल्ली के सरहदों पर वो जो है दिल्ली के सड़कों पर वो 40-42 दिन से वो जो है सरकार के सामने वो आंदोलन कर रहा है। लेकिन ये निकम्मी और भ्रष्ट और पूंजीपतियों की सरकार ये किसानों की बात नहीं सुन रहा है। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, चाहे वो किसान की आंदोलन हो, चाहे वो मजदूर की आंदोलन हो, चाहे नौजवान की आंदोलन हो, पारा टीचर भी आंदोलन शुरू कर रहे हैं। हम भी सरकार के सामने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, पारा के लोगों के लिए मैं भी जाऊंगा और सीएम से बात करूंगा, उनसे मिलूंगा कि आप पारा टीचर के सवाल को समाधान आप करिए, ताकि आने वाला जो 24 तारीख है, अरे 24 है, वो 24 में भी आपको माननीय है सोरेन जी की सरकार बनाए। संघर्ष करें। तुलसी दामन खदान और घाघरा बंद है, इस सवाल पर भी हम लोग सरकार से बात